एक टी स्टोरी। कौन पिएगा जीवन के सत्य और सौंदर्य को। एक ज़माना था कि सिर्फ चीन के एक छोटे से गांव को छोड़कर सारी दुनिया में कहीं भी चाय उपलब्ध नहीं होती थी। लेकिन उस गांव के चाय पीने वालों की खबरें ज़रूर सारी दुनिया में धीरे धीरे पहुंच गईं। एक देश में खबर पहुंची। उस देश का नाम था कंट्री ऑफ द बिलीवर्स। वह था विश्वासियों का देश। उन्होंने विश्वास कर लिया कि ज़रूर कहीं कोई चाय होगी और उन्होंने आदमी भेजे उसकी खोज में। उनके पुरोहित गए और बड़ी लंबी यात्रा के बाद वह चीन के सम्राट के पास पहुँचे और उन्होंने अपना निवेदन किया। सम्राट ने उन्हें काफ़ी चाय भेंट की। वे बैलगाड़ियों में भरकर चाय को लेकर अपने देश आए। उन्होंने एक बड़ा मंदिर बनाया और उस मंदिर में चाय को रखकर उसकी पूजा शुरू कर दी। वह पूरा मुल्क चाय की पूजा करने लगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी चाय पीकर नहीं देखी। एक बुद्धिमान आदमी ने यह कहा भी कि पागलों, यह क्या कर रहे हो, इस चाय को उबलते हुए पानी में डालो। तो उन सब ने उस बूढ़े आदमी को पकड़कर अपने देश के बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा, यह हमारे धर्म का शत्रु है। यह चाय को गर्म पानी में डलवाकर नष्ट करवा देगा और हमारा धर्म भी नष्ट हो जाएगा। इसी के साथ फिर हम पूजा किसकी करेंगे? और जब पूजा नहीं होगी तो धर्म कैसे होगा? और जब धर्म नहीं होगा तो सारा जीवन अनैतिक हो जाएगा, पतित हो जाएगा। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को कहा, बस्ती छोड़ दो, हम अधार्मिक लोगों को अपने बीच नहीं रखना चाहते। दूसरा देश था कंट्री ऑफ द लॉजिशियंस। वह तर्कशास्त्रियों का देश था। उनको भी खबर मिली कि कहीं चाय जैसी अद्भुत चीज़ होती है जो पीने में बड़ा आनंद देती है। तो उन्होंने दूर दूर से शास्त्र बुलवाए और कहा कि पहले हम निर्णय तो कर लें कि चाय हो सकती है या नहीं हो सकती। तो चाय के क्या क्या गुण हैं। उन्होंने किताबें मंगवाई, खबरें मांगी, ज़माने भर में संदेश भिजवाए। अनेक खबरें आईं। वे खबरें बड़ी विरोधीजनक थीं। सब ने बड़ा विरोध किया। किसी ने खबर की कि चाय की पत्ती हरी होती है। चाय की पत्ती हरी तब होती है जब वह जवान होती है, वह वृक्ष पर होती है। किसी ने खबर की कि चाय की पत्ती बिल्कुल काली होती है। चाय की पत्ती ज़रूर काली होती है जब वह सूख जाती है और तोड़ ली जाती है। उन तर्कशास्त्रियों ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कोई चीज़ या तो हरी हो सकती है या काली हो सकती है। यह असंभव है कि कोई चीज़ दोनों हो, काली भी हो और हरी भी हो। किसी ने कहा कि चाय का रंग पीला होता है। किसी ने कहा मटमैला होता है। किसी ने कहा चाय का रंग सोने जैसा होता है। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? एक ही साथ इतने रंग कैसे हो सकते हैं? किसी ने कहा चाय पत्तियाँ होती हैं। किसी ने कहा चाय तरल पदार्थ है। उन्होंने कहा, यह बात कैसे हो सकती है? पत्तियाँ और तरल पदार्थ एक साथ कोई चीज़ कैसे हो सकती है? उन तर्कशास्त्रियों ने सैकड़ों वर्ष तक विवाद किया और अंत में वे इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती भी होगी तो स्वर्ग में होती होगी, जहाँ सब असंभव बातें हो सकती हैं। ज़मीन पर नहीं हो सकती ऐसी कोई चीज़। उन्होंने खोज बंद कर दी, क्योंकि जो तर्क से सही नहीं था उसकी खोज करना भी उचित नहीं था। एक तीसरा देश था कंट्री ऑफ साइंटिस्ट। वह वैज्ञानिकों का देश था। उन्होंने अपने देश की सब जड़ी बूटियाँ उखाड़ डाली और उनको घोल घोल कर पी गए। अनेक लोग मर गए, लेकिन चाय का कोई पता नहीं चला, क्योंकि चाय तब तक उस मुल्क में आई ही नहीं थी। तो वैज्ञानिक खोज कर और पीकर क्या करते? न जाने कितने जवान लड़के मर गए इस खोज में। चाय को पीने में हर पत्ती घोलकर पी गए, लेकिन चाय नहीं मिली। कोई संतुष्ट नहीं हुआ। अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। अनेक लोग जहर से बीमार पड़ गए और उन्होंने कहा कि बकवास है ये सब। हमने एक एक पत्ती, एक एक जड़ खोज डाली, लेकिन
चाय कहीं भी नहीं है, यह अफवाह मालूम होती है। एक चौथा देश था, वह कंट्री ऑफ अनबिलीवर्स था। वहाँ नास्तिक रहते थे, अविश्वासी रहते थे। उनके पास भी खबर पहुँची तो उन्होंने भी अपने विचारशील व्यक्ति को चीन भेजा। वह वहाँ गया। उसने वहाँ सम्राट से जाकर कहा कि मैं अविश्वासियों के देश से आता हूँ। सम्राट ने मुझे वहाँ से भेजा है और उन्होंने कहा है कि वह जो सिलेसियस ड्रिंक है, वह जो स्वर्गीय पेय है चाय, उसे हम लेने आए हैं। क्या कृपा करके आप हमें भेंट करेंगे? सम्राट ने कहा, ज़रूर। उसने बहुत सी चाय उन्हें भेंट की, लेकिन अविश्वासियों ने देखा कि उस चाय को तो गांव भर के सभी लोग पीते थे। तो उन्होंने कहा, जिस चीज़ को सभी लोग पीते हों, वह चीज़ सिलेसियस ड्रिंक नहीं हो सकती। जिसको हर गांव का किसान सड़क पर बैठे हुए लोग पीते हों, वह चीज़ स्वर्गीय पेय नहीं हो सकती। ज़रूर सम्राट ने धोखा दिया है। वहाँ रास्ते में ही एक नदी पड़ी। उन्होंने बैलगाड़ियाँ वहाँ उल्टा दी और खाली बैलगाड़ियाँ लेकर अपने देश वापस लौट आए। और उन्होंने कहा, उस सम्राट ने धोखा दिया है। वह शरारती मालूम होता है। जिसको गांव के सभी किसान और आम आदमी और भिखारी पीते हैं, वह स्वर्गीय पेय नहीं हो सकता। धोखा दिया है और वह चीज़ हमारे सम्राट के योग्य नहीं है। हम उसे नदी में बहा आए हैं। वह जो आदमी निकाल दिया गया था विश्वासियों के देश से, उसने थोड़ी सी चाय उपलब्ध की चीन में जाकर, और उसने आकर उन चारों देशों की सीमाएं जहां मिलती थी वहां एक छोटा सा चाय खाना खोला। सिर्फ उसने एक छोटी सी दुकान खोली और जो भी राहगीर वहां से निकलता, वह उसे चाय का एक प्याला भेंट करता। जो स्वाद चखते वे आनंदित हो जाते। वे पूछते, यह क्या है? वे दीक्षित हो जाते। चाय खाने इस भांति पैदा हुए। जीवन का सत्य भी अनुभव से और स्वाद से उपलब्ध होता है, लेकिन जीवन के सत्य के संबंध में भी वह चार मुल्कों वाली हालत सारी दुनिया की है। या तो अविश्वासी हैं जिन्होंने तय कर रखा है कि अविश्वास ही उनका धर्म है, या विश्वासी हैं जिन्होंने तय कर रखा है कि आंख बंद करके विश्वास करेंगे, या तथाकथित वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि हमारी प्रयोगशाला में जो सिद्ध होगा वही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं। या दार्शनिक हैं, लॉजिशियंस हैं, वे कहते हैं हम किताबें पढ़ेंगे और व्याख्या करेंगे, उसी में से जीवन के सत्य को निकाल लेंगे। लेकिन इन चारों लोगों में से कोई भी जीवन के सत्य को नहीं निकाल पाता है। जीवन के सत्य को तो वह निकालता है जो जीवन की प्याली से जीवन के रस को पीता है। और कौन पिएगा जीवन की प्याली को? वे लोग नहीं पी सकते जो अंध परंपरा के विश्वासी हैं। वे लोग नहीं पी सकते जो कि व्यर्थ ही प्रत्येक चीज़ के विरोधी हैं। वे लोग नहीं पी सकते जिन्होंने प्रयोगशाला के और पदार्थवादी दृष्टि पर ही सब कुछ रोक रखा है। वे लोग भी नहीं पी सकते जो केवल तर्क करते हैं, केवल विचार करते हैं, आर्ग्यू करते हैं और चुप हो जाते हैं। कौन पिएगा जीवन के सत्य को, जीवन के सौंदर्य को? कौन पिएगा? इन चार से जो बच सकता है वह जीवन के सत्य को पीने में समर्थ हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।